हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 3.4 जिसका नाम है द ब्रूक, इसका हम यह एक पोएम है, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो इसमें आपको जो पोएम के लास्ट में जो भी क्वेश्चंस दिए गए सब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो। तो इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको रीड द पोएम अलाउड विथ प्रॉपर पेस एंड रिदम। मतलब कि आपको पोएम को रीड करना है, ठीक है, पढ़ना है एकदम रिदम के साथ। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना कुछ नहीं है, बस पोएम को रीड करना है एकदम रिदम के साथ अच्छे से। ओके, ये आपकी टीचर आपको स्कूल में रीड करके दिखाएगी, आप ऐसे रीड कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। तो यहाँ पर देखो आपको वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पे मीनिंग्स हमने लिखा है। तो क्या है, पहला रिजेस, इसका मतलब क्या है, रेज्ड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड, हाई एजेस ऑफ हिल्स, ठीक है। फिर क्या है, ब्रिमिंग, इसका मीनिंग क्या है, फुल टू द टॉप, ओवरफ्लोइंग। आगे क्या है, एडिंग, मतलब कि मूविंग इन स्मॉल वर्लपूल्स और सर्कुलर करंट्स। ओके, आगे क्या है, बेबल, मतलब कि टू मेक कंटिन्यूस लो मर्मरिंग साउंड। ओके, अब आगे क्या है, फेलो, मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड, लैंड लेफ्ट अनयूज्ड फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन, रीजन इज सीजन। आगे क्या, ट्राउट, इसका मीनिंग क्या है, अ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ओके, अब आगे क्या, नेटेड, मीनिंग क्या है, कवर्ड और कॉट इन अ नेट, फॉर्मिंग अ नेट लाइक पैटर्न, ठीक है। अब आगे आगे क्या है, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मतलब क्या कि दो ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग अलग हो लेकिन दोनों का साउंड सेम आता हो, ठीक है। मीनिंग भले से अलग हो लेकिन साउंड सेम है। तो देखो यहाँ पर फर्न बर्न, ठीक है, वैली एली, तो दोनों का देखो साउंड सेम आ रहा है, मीनिंग अलग है। रिजेस ब्रिजेस, रिवर फॉर एवर, तो मीनिंग क्या है, अलग है लेकिन साउंड देखो, रिवर फॉर एवर लास्ट में साउंड सेम आता है। वेज बेज, फ्लो गो, ग्रेवल ट्रेवल, स्टार्स बार्स, इस तरीके से आप लिख सकते हो राइमिंग वर्ड्स। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, अब देखो आगे क्या है, अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स क्या है, आपको मालूम है, जो कोई भी वर्ड का उल्टा, उसका मीनिंग उल्टा हो, ठीक है। जैसे कि ब्राइट मतलब चमकदार, डार्क मतलब कैसा, अंधेरा आप बोल सकते हो, तो ये अपोजिट वर्ड हो गया। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर, तो ये अपोजिट हो गया। डीप का क्या है, शैलो, डे का क्या है, नाइट, कम का क्या है, गो, हाई का क्या है, लो, मेनी का फ्यू। इस तरीके से आप अपने अपोजिट वर्ड्स लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको आंसर द फॉलोइंग। पहला क्या है, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। क्या बोल रहे हैं, जो ये स्पीकर है इस पोएम का, वो कौन है जो पोएम बोल रहा है, जो पोएम के बारे, पोएम जिसने बोला है। तो आंसर क्या है, द ब्रुक स्ट्रीम इटसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम। क्या बोल रहे हैं, जो ब्रुक है मतलब कि स्ट्रीम, वो खुद ही स्पीकर है इस पोएम में, ठीक है। झरना जो है वो खुद स्पीकर है इस पोएम में। अब आगे क्या, विच लाइन्स आर रिपीटेड इन द पोएम, व्हाट डू दे मीन। क्या बोले, कौन से लाइन्स पोएम में रिपीट हुए और उनका मतलब क्या है। तो आंसर क्या है, द लाइन्स रिपीटेड आर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। दीज लाइन्स मीन्स दैट ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी बट नेचर लाइक द ब्रुक कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट फॉर एवर। क्या बोल रहे हैं, ये लाइन हमें ये बताते हैं कि जो ह्यूमन की लाइफ है, जो इंसान का जीवन है, वो टेम्पररी है, मतलब कि कुछ समय के लिए है। लेकिन जो नेचर है, जैसे कि ब्रुक, झरना आप बोल सकते हो, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूसली चलते रहता है, ठीक है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में, वेयर डज द ब्रुक जॉइन द रिवर। तो आंसर क्या है, द ब्रुक जॉइन्स द रिवर नियर फिलिप्स फार्म। मतलब कि जो ब्रुक है वो कहाँ पर ज्वाइन करता है, फिलिप्स फार्म के पास, ठीक है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन द वेरियस प्लेसेस दैट द ब्रुक फ्लोज पास्ट। क्या बोल रहे हैं कि वो सारे जगह का नाम मेंशन करो, बताओ जहाँ से झरना बहता हुआ जाता है। तो आंसर क्या है, द ब्रुक फ्लोज पास्ट 30 हिल्स, 20 villages, thops, a little town, and half a hundred bridges before joining the river। क्या बोले कि जो ब्रुक है, जो झरना है, वो करीब 30 हिल मतलब पहाड़ी, 20 गांव और एक टाउन मतलब शहर, और करीब 50 जो ब्रिजेज है, जो पुल है, उन सब को पार करने के बाद वो जाके रिवर को, नदी को मिलता है, ठीक है। बाकी क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। यहाँ पर क्या, ऑफन द ब्रुक स्पीक्स ऑफ इटसेल्फ एज इफ इट इज ह्यूमन। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया, फॉर एग्जाम्पल, आई बिकर डाउन अ वैली, फाइंड टू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द ब्रुक। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर
आपको दिया। तो ऐसे और भी दो एग्जांपल ढूंढो जहाँ पर झरने को ह्यूमन इंसान की क्वालिटी दी गई है। तो एग्जांपल देखो यहाँ पर है, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज, आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट। तो इस तरीके से आप ये एग्जांपल दिया है पर्सोनिफिकेशन का, तो इस तरीके से आप और भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, ये दो दिया है यहाँ पर। चलो अभी आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपको यहाँ पर, स्पॉट एंड राइट एनी 3 एलिटरेटिव फ्रेजेस और सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम। तो एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स, मतलब कि सेम जो साउंड है वो रिपीट होता हो। जैसे कि बाई 30 हिल्स आई हरी डाउन, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज विथ विलो वीड एंड मेलो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया। चलो अभी आगे चलते हैं। 5th में क्या है, लिस्ट द प्रेपोजिशन यू फाइंड इन दिस पोएम। तो आंसर क्या है, सम प्रेपोजिशन फ्रॉम द पोएम। तो क्या है, इन, बाय, बिटवीन, अमोंग, ओवर, अंडर, अलोंग, डाउन, ऑन, अबव, राउंड, पास्ट, टू। तो प्रेपोजिशन होता क्या है, जो पोजीशन बताता है कोई भी वर्ड के थ्रू। ठीक है, समझ गए। चलो अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, लिस्ट द फ्रेजेस विच हैव द एक्सप्रेशंस मेनी अ। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर है आंसर क्या है, विथ मेनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, बाई मेनी अ फील्ड एंड फेलो, एंड मेनी अ फेरी फॉर लैंड इस सेट। इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द पोएट यूजेज वर्ड्स टू क्रिएट पिक्चर्स और इमेजेस इन द रीडर्स माइंड, फॉर एग्जाम्पल एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न, राइट डाउन अदर लाइन्स दैट क्रिएट इमेजेस और पिक्चर्स इन योर माइंड, एनी 3। तो हम क्या लिखेंगे, आई चर्टर ओवर स्टोनी वेज, आई मेक द नेटेड सनबीम डांस विथ विलो वीड एंड मेलो। ये आप उठाकर पोएम के से लिख सकते हो। क्लियर हो गया, समझ गए। चलो अभी आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पर देखो आपको, राइट अ शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ब्रुक 20 to 30 लाइन्स। यहाँ पर क्या करना है आपको, एक जो ब्रुक है मतलब कि झरना है उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, आई एम अ ब्रुक, अ चीयरफुल स्पार्कलिंग स्ट्रीम बोर्न हाई अप इन द माउंटेन्स, आई बिगेन माई जर्नी फ्रॉम अ टाइनी स्प्रिंग bubbling between rocks and ferns. As I flow down the hills, I sing and dance over pebbles, murmuring happily. I pass through green fields, quiet villages, and under little bridges where children wave at me. Birds skim over me, over my surface, and fishes swim within me. Sometimes I rest under the shade of trees and watch the sunlight dance on my ripples. Okay? आगे क्या है, आई हैव सीन मेनी जनरेशन ऑफ पीपल कम एंड गो बट आई नेवर स्टॉप, आई गो ऑन फ्लोइंग एंडलेसली कैरिंग मेमरीज ऑफ एवरी फ्लावर, लीफ एंड क्लाउड रिफ्लेक्टेड ऑन मी. फाइनली आई जॉइन द ग्रेट रिवर एडिंग माई सॉन्ग टू इट्स mighty music. For men may go and for men may come and men may go, but I go on forever. ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब 9th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो 9th में आपको है, विच अदर थिंग्स इन नेचर कैन से फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो अदर थिंग्स इन नेचर दैट कैन से दिस, मतलब कि इंसान आते हैं जाते हैं, मतलब टेम्परेरी रहते हैं, लेकिन नेचर हमेशा रहता है। ठीक है, तो क्या है, जैसे कि सन, द सन इट राइजेज एंड सेट्स एवरी डे नेवर स्टॉपिंग। लेकिन इंसान एक बार आया चला गया, डेथ हो गई, लेकिन सन कभी ऐसा नहीं हो रहा है सन के साथ। द विंड इट ब्लोज कंटिन्यूसली अराउंड द अर्थ, तो विंड का भी वही है, बिना विंड के इंसान रह ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके लिए विंड भी हमेशा रहेगी। द सी इट्स वेव्स नेवर सीज, उसकी जो वेव है, लहर है, वो भी कभी नहीं रुकती है। द माउंटेन्स दे स्टैंड फर्म थ्रू एजेस, वो हमेशा कई, अब उसके सदियों से वैसे ही खड़े हैं। द मून एंड स्टार्स दे शाइन फॉर एवर थ्रू पीपल चेंज, मतलब कि वो हमेशा चमकते हैं, जबकि इंसान आते जाते रहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं जाते हैं। अब 10th में क्या है, यूज इंटरनेट, योर स्कूल लाइब्रेरी और अदर रिसोर्सेज फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ट्राई टू फाइंड अदर नेचर पोइम्स। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, क्या है, डेफोडिल बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, लेजर बाई W.S. डेविस, द क्लाउड बाई P.B. शेली, द सोलिटरी रिपर बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये आप देख सकते हो, लिख सकते हो या रीड कर सकते हो ये पोइम्स। ओके, अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो उसमें है 10th में, सेकंड, ड्रॉ और कलेक्ट लैंडस्केप दैट कैन बी यूज्ड एज इलिस्ट्रेशन फॉर दिस पोएम। तो देखो यहाँ पे सजेस्टेड दिया है, ये आप ढूंढ सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी।
फ्लोइंग ब्रुक थ्रू ग्रीन हिल्स एंड वैली, स्मॉल ब्रिजेज एंड फार्म्स, फील्ड्स एंड विलेजेस अलोंग द रिवर बैंक, मतलब कि खेत या तो गांव नदी के किनारे, बर्ड्स फ्लाइंग अबव द स्ट्रीम, मतलब कि चिड़िया जो उड़ती हुई दिखे झरने के ऊपर से, ब्रुक जॉइनिंग द रिवर एट सनसेट। तो ये सर्च करके आप पिक्चर निकालो और अपने बुक में चिपकाओ, जो पोएम को बताती है कि पोएम किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। तो आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ गई होगी, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।